ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ आपको पता है, टैक्स जो आपका ऐसा एक सब्जेक्ट है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम या हर साल हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ इसमें चीज़ अपडेट होती रहती है। तो एक न्यू अपडेट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और इंटरेस्टिंग मिली मुझे तो कल पता चला जो मैं दोबारा देखा। अब टैक्स ऑर्डिनेंस में एक अपग्रेडेशन है, एक नया रूल है तो वो रूल आप पे एप्लीकेबल होगा। वो रूल सुन लें, नोट भी कर लें बच्चों अपने पास। एक नया सेक्शन आया, एक नया रूल आया फॉर AB के नाम से है, लेकिन सेक्शन नंबर मैटर नहीं करता। ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर किसी पर बंदे की, कोई बंदा है, इंडिविजुअल है, AOP है, उसकी टैक्सेबल इनकम देखनी है हमने देखनी है। आया टैक्सेबल इनकम उसकी, इसमें से टैक्स देना है, वो 10 मिलियन से ज़्यादा है या कम है। हमें ये चीज़ देखनी है, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो मसला नहीं है। अगर किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम किसी साल में 10 मिलियन से बढ़ जाए तो अब जाहिर है, चाहे 10 मिलियन से ज़्यादा हो चाहे 10 मिलियन से कम हो, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी तो पे करेगा। हम टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी? टेबल 1 या टेबल 2 लगा के। तो कहते अगर किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर जाए तो ना सिर्फ टैक्सेबल लायबिलिटी को कैलकुलेट करनी करनी है, उसको एक एडिशनल सज़ा भी दी जाएगी। एक सज़ा दी जाती है। क्या सज़ा दी जाएगी? कि उसकी जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ रही होगी, उस टैक्स लायबिलिटी का 10% सरचार्ज के नाम से उसको मजीद पे करना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी का 10% एज अ सरचार्ज। सरचार्ज बेसिकली क्या, इस तरह आप एक सज़ा के तौर पे वर्ड इस्तेमाल किया, सरचार्ज। उसको मजीद टैक्स पे करना पड़ेगा, 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। लेट सपोज, अब अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ, सो हमारा लेक्चर नंबर कौन सा? 36। लेट सपोज मैंने कहा ये उसके डिफरेंट वो हेड ऑफ इनकम कमा रहा है। प्लीज बात नहीं। और उसकी टैक्स लायबिलिटी है, सॉरी टैक्सेबल इनकम है 14 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन। अब इस पे हमने क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स लायबिलिटी लेट्स से मैंने इस पे टेबल 1 लगाया। अब मैंने टेबल 1 लगाया, एज्यूम कर रहा हूँ इसमें जो टैक्स बनता था उस बंदे का, लेट सपोज मैं कहता हूँ उसमें टैक्स बनता था इसका 8 लाख। एज्यूम किया मैंने, टैक्स लायबिलिटी है लेकिन टैक्सेबल इनकम किससे एक्सीड कर रही है? 10 मिलियन से एक्सीड कर रही है। तो इस तरह टैक्स लायबिलिटी का निकालो, फौरन कहेंगे ऐड सरचार्ज। अब सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 10% कितना बनता है? 80,000 हम ऐड कर देंगे, 8,80,000 टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। बात नोट करिए, जब हुआ ऐसा मस्त है, गवर्नमेंट के कमा रहे हैं। तो बेसिकली रूल क्या बना? If an individual is earning taxable income more than 10 million in a tax year, तो उस साल में ना सिर्फ टैक्स लायबिलिटी बल्कि टैक्स लायबिलिटी का 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन टैक्स लायबिलिटी का 10% उसको जो है एज अ सरचार्ज, उसको टैक्स सरचार्ज भी कहते हैं, सरचार्ज भी कहते हैं, एज अ सरचार्ज उसको पे करना पड़ेगा। मोर देन 10 मिलियन, एग्जैक्ट 10 मिलियन होगा तो कुछ नहीं, मोर देन 10 मिलियन। इफ एन इंडिविजुअल इज अर्निंग टैक्सेबल इनकम मोर देन 10 मिलियन, तो इट मींस कि 10 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। 10 मिलियन तक है तो कोई मसला नहीं है। टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा, अगेन टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ। सॉरी, यस, जी यहाँ तक इसका मसला, ये बात नोट कर लिया आप लोगों ने? आपका जो मिड आ रहा है या जैसे मॉक आ रहा है उसमें ये बात एप्लीकेबल होगी, तो ध्यान से ये बात एप्लीकेबल होगी।
यस, मैंने बताया था ना आपको, अगर एक्सपेंस की अमाउंट दी, एक्सपेंस के लिए पैसे दिए और एक्चुअल एक्सपेंस की अमाउंट दी, तो पहले डिफरेंस को हम इग्नोर करते थे, अब हम डिफरेंस को क्या करते हैं, बेनिफिट में ऐड करते हैं। बताया था मैंने आपको, तो बिल्कुल वो भी रिवाइज हो चुके हैं। सरचार्ज लायबिलिटी कहेंगे, सरचार्ज ही कहेंगे। सरचार्ज बेसिकली लायबिलिटी के हिस्सा होता है। देखिए टैक्स लायबिलिटी होती है, उसमें सरचार्ज भी आ सकता है, उसमें पेनल्टी भी आ सकती है, उसमें एक्स्ट्रा टैक्स भी आ सकता है, उसमें सुपर टैक्स भी आ सकता है, ये बहुत सारी बातें हैं। हमें नहीं पता, हमें इतना पता बस कि वो सरचार्ज के नाम से ऐड करेंगे, टैक्स लायबिलिटी फौरन ऐड कर देंगे। हाँ, अगर इसके बाद वो आ जाए कहीं पे टैक्स क्रेडिट, तो हम माइनस कर देंगे टैक्स क्रेडिट। अगर आ जाए एडवांस टैक्स क्रेडिट, एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे। बाकी सारा जो जो मामला होंगे सारे मामला सेम होंगे, जस्ट लायबिलिटी के बाद फौरन सरचार्ज ऐड करना है अगर 10 मिलियन से ज्यादा टैक्स इनकम है। दैट्स इट। चलो जी, हेडिंग बनाइए चैप्टर 6 टैक्स क्रेडिट्स। खामोशी प्लीज। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है, दो वर्ड बोलूंगा, डिडक्टेबल अलाउंस एंड टैक्स क्रेडिट्स, दोनों में फर्क बताएं। अलाउंसेस, जो डिडक्टेबल अलाउंस होता है बेसिकली वो कहां से माइनस होता है, टोटल इनकम में से, और टैक्स क्रेडिट्स कहां से माइनस होते हैं, टैक्स लायबिलिटी में से। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। जो हमारा इनकम स्टेटमेंट का इनकम टैक्स का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से अगर अभी तक मैं देखूं तो फॉर्मेट क्या था कि हमने कहना जी जनाब सारे हेड्स ऑफ इनकम को ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज दो हेड्स ऑफ इनकम कमा रहे हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल इनकम, ऐसा ही है। टोटल इनकम में से किसको माइनस करूंगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस को, जैसे कि ज़कात, क्या बन जाएगा, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे क्या कैलकुलेट करूंगा, टैक्स लायबिलिटी। फिर टैक्स लायबिलिटी में से क्या माइनस किए जाते हैं, टैक्स क्रेडिट। फिर वो बेसिकली जो जनरली स्पीकिंग हमारा बन जाता है टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। मतलब अगर ब्रॉड पैटर्न देखो तो ये हमारा ब्रॉड पैटर्न है। इसमें और चीजें भी होती हैं, इसमें और चीजें भी होती हैं, यानी कि एडवांस टैक्स की ट्रीटमेंट आ जाए इसमें, कभी सरचार्ज वाली बात इसमें आ सकती है। अच्छा, इसमें एनटीआर, सेपरेट ब्लॉक, एफटीआर, सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर की लायबिलिटी भी आ सकती है। तो वो तो आपको क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है क्या करना है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग क्या यहाँ पे देखिए, डिडक्टेबल अलाउंस किसमें से माइनस हो रही है, टोटल इनकम में से। टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज माइनस करते हैं, टैक्सेबल इनकम में से, टैक्स लायबिलिटी में से जो चीज माइनस करते हैं क्या कहते हैं, बताया। बड़ा बेनिफिट क्या है अलाउंस से टैक्स क्रेडिट। देखिए टैक्स क्रेडिट बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी टैक्स लायबिलिटी से माइनस हो रहा है, वो ज्यादा बड़ा बेनिफिट है। तो आज जो चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली हमारा टैक्स क्रेडिट्स के हवाले से है, और ये चैप्टर हमें दो चीजें बताएगा। ये 90-95% इसमें टैक्स क्रेडिट्स है, एक इसमें डिडक्टेबल अलाउंस भी है, एक इसमें डिडक्टेबल अलाउंस है। देखेंगे वो कौन सा वाला उसको क्या करते हैं, लेकिन 95% चैप्टर कौन सा हमारा टैक्स क्रेडिट के हवाले से। जरा नोट्स ओपन कीजिएगा और देखते हैं जरा कैसे इस चैप्टर को तैयार करना है हमने जी। अगर आप देखें चैप्टर 6 टैक्स क्रेडिट, तो आपके सामने एक टेबल बना होगा फर्स्ट पेज पे, बराबर। इसमें देखिए एस के नीचे 61 लिखा है, बेसिकली सेक्शन 61 है, सेक्शन 61 है। ये हम इसको ऐसा नहीं लिख, इसका सेक्शन 61 का नाम क्या है, चैरिटेबल डोनेशंस। इसे ने चैरिटेबल डोनेशंस किए हैं। अब हम पेपर में या तो लिख देंगे चैरिटेबल डोनेशंस या लिख देंगे टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। इस तरह देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ टैक्स क्रेडिट लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। इससे पता चल गया किसकी बात हो रही है, चैरिटेबल डोनेशन। अब एक बंदा है, उसने किसी चैरिटी में पैसे डोनेट किए या फिर कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, ये उसने एक अच्छा काम किया। इस अच्छे काम पर टैक्स वाले क्या करेंगे, उसकी लायबिलिटी को कम करेंगे, उसको बेनिफिट देंगे। यही बेनिफिट है ना कि लायबिलिटी को कम कर दें। अब बात यह है कि किन इदारों को आप डोनेट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा और कितनी अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा आपको। तो बेसिकली अगर आप देखें
तो 4-5 कॉलम्स बने आपके सामने, एक सीरियल नंबर है और दूसरा नाम। इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपको बता रहा है कि आपको बेनिफिट या टैक्स क्रेडिट कब अलाउ किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बता रहा है। डिस्क्रिप्शन के बाद फार्मूला, अगले दोनों कॉलम्स फार्मूले के हैं। लास्ट अदर कंसीडरेशन का मतलब देखिए शरायत, अदर कंसीडरेशन का मतलब है शरायत, ये शर्तें ये शरायतें पूरी होंगी तो आप माइनस कर सकते हो। जरा ऐसा करें, आपके पास जरा देखिए 2 पेजेस के बाद देखिए एग्जाम्पल 1 मिस्टर उबैद के नाम से सवाल है। है बिल्कुल सवाल, सोल्यूशन छुपा दें, सोल्यूशन छुपा दें। क्या होगा, क्यों बातें कर रहे हैं? जरा सवाल पढ़े मिस्टर उबैद के नाम से। कहते मिस्टर उबैद हैज डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस हमारा 7 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारा 2 लाख, डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 30,000 और ज़कात भी पे कर रहे हो। तो जरा जल्दी से हर बच्चा रजिस्टर पे इसकी टैक्सेबल इनकम तो निकालो जरा। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी? सारे हेड्स को ऐड कर दो और ज़कात को माइनस करो, जल्दी से टैक्सेबल इनकम निकालें। इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन। हो गया सर? इधर इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी हमारा, कैपिटल गेन, टोटल इनकम कितनी है उसकी, ज़कात कितनी पे कर रहे हैं, 281 900, टैक्सेबल इनकम कितनी है, 618100। इस तरह इस पर टेबल 1 लगेगा, टेबल 2, टेबल 1 जरा लगाएं टेबल 1। आपको मैंने कितने दफा कहा टेबल 1 और टेबल 2 का प्रिंट अपने पास रखें जी। लगाएं, जल्दी करें। अभी जल्दी कर टेबल 1 लगाएं। टेबल 1 क्या कह रहा है, 15%। टेबल 1 कितने परसेंट, अपडेट टुडे बुक वाले बता देते हैं जी, बुक वाले बता देते हैं। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता, उससे बता दे, वो फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आपका। 2 परसेंटेज क्या रेट, 15% of the amount exceeding 600,000। 7.5% होना चाहिए हमारा। बार याद रखिए, हम 7.5% के हिसाब से करते हैं। 7.5% amount exceeding कितना है, 1358 1358।
अगर देखिएगा हमें पता है टैक्स लायबिलिटी के बाद हमने क्या माइनस करना होता है, टैक्स क्रेडिट। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, मैं लिख दूंगा लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। ये देखिए सेक्शन कौन सा है, 61। इसको करने का एक तरीका है, ऑर्डिनेंस ने कहा अगर कोई बंदा चैरिटेबल डोनेशंस कर रहा है तो उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इस टैक्स क्रेडिट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डिनेंस ने कहा इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। कैसा फार्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप बेशक इसके साथ नीचे लिख दें। फार्मूला जो है टैक्स को कैलकुलेट करने का वो है A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। ये फार्मूला A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। हमने कहा ये कैसा फार्मूला है, इसमें A क्या है और B क्या है। तो कहा ये बड़ी आसान सी बात है, A जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी है और B जो है वो आपका टैक्सेबल इनकम है। मैंने कहा अच्छा ये तो ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, A B इंटू C। अब बताएं टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 1 3